दूसरी पार्टियों में क्या नारा लगता है? देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, राहुल भैया जैसा हो। इस पार्टी में नारा क्या लगता है? देश का नेता कैसा हो, आम आदमी जैसा हो। तो अपना नारा एक बार जोरदार तरीके से लगाइए। भाजपाइयों के कान तक आपका नारा पहुंचना चाहिए। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। मंच पर आसीन इस क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और आपके वोट की ताकत से, आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह और प्यार से 23 तारीख को जब आप अपना वोट डालने के लिए जाना, तो अपने आशीर्वाद से अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को इस क्षेत्र का विधायक बनाना, दुर्गेश पाठक को विधायक बनाना है। और ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ईवीएम के मशीन पे जब जाना, पहले नंबर पर बटन दबेगी, बटन दबेगी, क्या नाम लिखा होगा? दुर्गेश पाठक। निशान क्या बना होगा? क्या बना होगा? क्या बना होगा? जब आप बटन दबाएंगे, झाड़ू की आवाज आएगी पी, भाजपाइयों की हो जाएगी ची। करना नहीं करना है? करना है ना? तो साथियों और दोस्तों, पिछले 7-8 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है। पिछले 8 वर्षों से दिल्ली में आपकी सरकार चल रही है। और उस सरकार ने काम क्या किया? 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। आपके बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को केजरीवाल जी ने एयर कंडीशन कमरे सरकारी स्कूलों में बनाने का काम किया। एयर कंडीशन सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण कराया केजरीवाल जी ने। सरकारी स्कूलों के अंदर एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी के स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा और 5 साल से लगातार दिल्ली में इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है, तो वो कहती है अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल देखना है, अरविंद केजरीवाल का स्कूल देखना है। अरे हमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं, वो स्कूल देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है। ये काम हमने किया। ये काम केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किया है। और इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, माताओं बहनों, हाथ जोड़कर आपसे विनती करने के लिए आया हूं। एक ऐसी सरकार जिसने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, एक ऐसी सरकार जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है। एक ऐसी सरकार जिसने आजादी के बाद पहली बार कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा उस रोशनी का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम। बिजली फ्री दिया कि नहीं दिया? 700 लीटर पानी मुफ्त हर महीने का, हर दिन का 21,000 लीटर पानी हर महीने का मुफ्त में देने का काम केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, अच्छा इलाज देती है, फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो आपको महंगाई देती है, जो आपको अशिक्षा देती है, जो आपको बेरोजगारी देती है, जो आपके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम करती है।
तो बुलडोजर वाला चाहिए या शिक्षा वाला चाहिए? बुलडोजर वाला चाहिए या इलाज स्वास्थ्य वाला चाहिए? अरे बुलडोजर वाला चाहिए या बिजली वाला चाहिए? बुलडोजर वाला चाहिए या फ्री पानी वाला चाहिए? तो किसको वोट देना है? किसको वोट देना है? फ्री बिजली कौन देगा? फ्री बिजली कौन देगा? फ्री शिक्षा कौन देगा? फ्री पानी कौन देगा? फ्री इलाज कौन देगा? तो केजरीवाल ने अपने इस छोटे भाई को, अपने इस सिपाही को, दुर्गेश पाठक को यहां से उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र नगर के चुनाव के ऊपर पूरे देश की निगाह लगी हुई है। आपने दिल्ली जिताया और आम आदमी ने पंजाब में दिल्ली की जो आवाज पहुंची, पंजाब में 92 सीटें देने का काम किया। 92 सीटें पंजाब में आ गई। दिल्ली जीते, पंजाब जीते। अब पूरा देश देख रहा है राजेंद्र नगर में जीत का अंतर क्या होगा। इसलिए भाजपाइयों की जमानत जब्त कराना है और कहना है पूरी दिल्ली, पूरा राजेंद्र नगर केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, झाड़ू और दुर्गेश पाठक के साथ है। भाजपाई क्या कह रहे हैं घूम घूम के? सुना कि नहीं सुना? आपका जो विधायक का प्रत्याशी है बीजेपी वाला, क्या नाम उसका? क्या नाम है? राजेश भाटिया। उसका एक वीडियो हर मोबाइल में पहुंच गया। क्या कह रहा है? एक दलित लड़के को गालियां देने का काम कर रहा है। चुनाव जीता नहीं, उसके पहले गाली दे रहा है। अगर गलती से जीत गया तो मारपीट करेगा, डंडा लेके दौड़ा लेगा। ऐसे व्यक्ति को राजेंद्र नगर का विधायक नहीं बनाना है। भाजपा वाले की जमानत जब्त करानी है। जो गाली देता है उसकी जमानत जब्त करानी है। और दुर्गेश पाठक 24 घंटे आपको मिलेंगे, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, क्योंकि ये सेवा करने वालों की पार्टी है, ये झाड़ू वालों की पार्टी है, ये राजनीति की गंदगी को साफ करने वालों की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? उनका तो चुनाव निशान ही है कमल का फूल। क्या चुनाव निशान है? फूल माने क्या होता है? मूर्ख बनाना। फूल माने मूर्ख बनाना। फूल माने क्या बोला? मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे। 22 करोड़ नौकरी खत्म कर दी हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के नौजवानों को फूल बनाए। किसानों को कहा किसानों की आय दोगुना करेंगे। 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए। किसानों को फूल बनाया। माताओं बहनों को कहा महंगाई कम करेंगे। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए पार कर गया। डीजल पेट्रोल का दाम आसमान पे पहुंच गया। सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका। माताओं बहनों को फूल बनाया। जो लोग आपको फूल बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, उस कमल के फूल को इस बार धूल में मिलाना है। धूल में तो फूल को धूल में मिलाना है कि नहीं मिलाना है? फूल को धूल में मिलाना है ना। अभी नौजवान बहुत नाराज है भाजपा, पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि नियम लेके आए हैं मोदी जी। 17 साल में सैनिक बनो और 4 साल में नौकरी करके 21 साल में पूर्व सैनिक बन जाओ। 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, 4 साल की। मैंने भाजपाइयों से कहा, भाजपाई कह रहे हैं ये अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना है। मैंने भाजपाइयों से कहा अरे अपने बेटों को भी अग्निवीर बना दो। 4 साल की नौकरी अपने विधायकों सांसदों के बेटों को दे दो। शिवराज सिंह के बेटे को भी जरा 4 साल सेना की नौकरी दे के दिखाओ, तुमको पता चल जाएगा। पहले दिन में ही सेना छोड़ के भाग आएगा। हमारा नौजवान जब सेना में जाता है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत देता है, उस शहादत के सम्मान को करने के लिए आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, दिल्ली का कोई शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उसके परिवार को देने का काम करता है।
ये काम हमने किया है, इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। शिक्षा के लिए काम किया, बिजली के लिए काम किया, पानी के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, सड़कों के लिए काम किया और इस इलाके की तरक्की के लिए दुर्गेश पाठक आपके सारे काम कराने का काम करेंगे। केजरीवाल जी से जो भी काम आपका रुकेगा वो काम दुर्गेश पाठक लेकर आएंगे, ये भरोसा आपको दिलाता हूं। हम आम घरों के लोग हैं, आम घरों के लोग हैं। हमारे बाप दादा कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं रहे। आज जो राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं, उन राजनीतिक पार्टियों पे अगर आप निगाह लगाओगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चंद परिवारों का हिंदुस्तान की राजनीति पे कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानी मोई, स्टालिन, अनागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की पार्टी। और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहाँ है बताओ? पार्टी है। ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। इन कंपनियों पे ताला लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो बताओ? हाथ उठा के बताओ, ताला लगाना चाहते हो? तो अगर ताला लगाना चाहते हो तो अपने जैसे अपने घर के इस बेटे दुर्गेश पाठक को भारी मतों से जिताना है और भाजपा की जमानत जब्त करानी है। करानी है कि नहीं करानी है? करानी है ना? करानी है ना? 3 बार आपने हराया भाजपा वालों को, 3 बार। कब कब हराया? 2013 में हराया, 2015 में तो 67 सीट दी केजरीवाल जी को, भाजपाइयों को स्कूटर पार्टी बना दिया, 3 सीटें आई थी भाजपाइयों। कांग्रेस की 0 आई, 2020 में 62 सीटें आपने दिया कांग्रेस की, फिर 0 आई। मुझसे लोगों ने कहा कांग्रेस का क्या हाल है? मैंने कहा कांग्रेसियों का कोई नुकसान नहीं हुआ, 15 में भी 0 थे, 20 में भी 0 थे, हमेशा 0 ही रहेंगे, आगे भी 0 रहेंगे। तो इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको अपनी झाड़ू याद रखना है, केजरीवाल जी का चेहरा याद रखना है, अपने इस बेटे, अपने इस भाई दुर्गेश पाठक को याद रखना है। और जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने घर के बच्चों को देख के जाना, अपने घर के चूल्हे को देख के जाना, अपने घर के गैस सिलेंडर को देख के जाना, अपने घर में खड़ी मोटरसाइकिल को देख के जाना, उस पे आने वाले तेल के दाम को देख के जाना। जब महंगाई याद रहेगी, बेरोजगारी याद रहेगी,
शिक्षा याद रहेगी, स्वास्थ्य याद रहेगा, मोहल्ला क्लिनिक याद रहेगा, तो अरविंद केजरीवाल याद रहेगा, झाड़ू निशान याद रहेगा, दुर्गेश पाठक याद रहेगा और राजेंद्र नगर की तरक्की याद रहेगी। राजेंद्र नगर से आपको दुर्गेश पाठक को भारी मतों से जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी, झाड़ू निशान, झाड़ू निशान, झाड़ू निशान। बटन तुम्हारी कहां दबेगी, बटन तुम्हारी कहां दबेगी, बटन तुम्हारी कहां दबेगी, बटन तुम्हारी कहां दबेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भाई दुर्गेश पाठक जी से कहूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। हम तो मेरे सभी गैस गोदाम के सभी मेरे निवासी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, सब लोगन के दुर्गेश पाठक के प्रणाम स्वीकार कइल जाए। हमार नाम दुर्गेश पाठक हो, गांव सिकोहरा, पोस्ट बकरा, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के रहे वाला हुई। ठीक है ना? मैं आपसे, मुझे भाषण देने नहीं आता, मैं आपसे एक विनती करने आया हूं। 2015 में आपने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई। आज 6 से 7 साल हो गए सरकार बने हुए। अगर कोई एक पार्टी, कोई एक नेता, कोई एक सरकार अगर उसने जनता के लिए काम किया है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे। हमारे गांव में कहावत है, आधे पेट खाना लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे। कोई ऑटो चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, फिर भी एक इच्छा ये थी कि अगर बेटा पढ़ लिख जाएगा, बेटी पढ़ लिख जाएगी तो हमारी गरीबी कट जाएगी। आप स्कूल भेजते थे, होता क्या था, 5 साल, 7 साल, 8 साल जाता था और उसके बाद आपको लगता था ये इसके अंदर ही कोई कमी है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और आप बाहर निकाल लेते थे। फिर कहते थे चलो इसको कहीं काम पे लगा दो, पढ़ नहीं पा रहा है। आपके बच्चे के अंदर कमी नहीं थी, कमी स्कूल के अंदर थी। सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया इन्होंने, लेकिन उसी सरकारी स्कूल को आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने आबाद कर दिया कि आज 4.5 लाख बच्चे दिल्ली के अपना नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। अस्पताल ठीक कराए, बिजली ठीक कराई, सीसीटीवी कैमरा लगवाया, माता बहनों के लिए बस फ्री किए, ना जाने कितने काम किए अरविंद केजरीवाल ने। मैं आपसे एक वादा करने आया हूं। अभी मैं कुछ दिन पहले पदयात्रा कर रहा था आपके बीच में, कुछ औरतें मेरे पास आई, बोली बेटा हमारे यहाँ मीठा पानी नहीं आता। मैं दुर्गेश पाठक आपको ये गारंटी देता हूं कि 15 जुलाई तक आपके पास मीठा पानी लेके आऊंगा, चाहे जैसे लाना होगा। आपका भी दिल जानता है कि काम तो केजरीवाल साहब ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल के अलावा काम किसी की हिम्मत नहीं है करने की। 15 साल एमसीडी में बीजेपी रही है, दिल्ली को लूट लिया उन्होंने। आपकी नालियां साफ होती हैं क्या? कूड़े उठते हैं क्या? और अगर आप अपनी झुग्गी में एक सीमेंट की बोरी लेके आ जाओ तो पार्षद पैसे लेने आ जाता। गलत तो नहीं कर रहा? ये खत्म करना, ये बीजेपी वाले करते हैं। आम आदमी पार्टी क्या करती है? काम करवाती है। आपकी सारी समस्याएं ठीक करेंगे, सारी चीजें ठीक करेंगे। बस आपसे एक ही विनती है, 23 तारीख को क्या दबेगा? क्या दबेगा? क्या दबेगा? क्या दबेगा? झाड़ू का बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल जी को जिताइए, अरविंद केजरीवाल के विधायक को जिताइए। अरविंद केजरीवाल जी का विधायक जब जीतेगा तो आपके सारे काम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
है।